13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। 10 राज्यों के 96 सीट हैं जिन पर वोटिंग होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मतदान पूरा हो जाएगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या है चुनावी समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। तेरह मई को लोकसभा चुनावों के चौथे चरण का मतदान होना है। इस दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही 22 राज्य और 4 केंद्र शासित क्षेत्रों की 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। देश के चुनावी पटल पर मुद्दे तेजी से बदल रहे हैं और मतदाताओं का मूड भी उतनी ही तेजी से स्विंग हो रहा है। इस बार लोकसभा चुनावों में उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है, तो पश्चिम से 4 जून को विपक्ष के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। लेकिन असल टक्कर दक्षिण में है, जहां पर बीजेपी मजबूत हो रही है और विपक्षी दलों को अपना किला दरकाने का अंदेशा है। चौथे चरण का रण। 13 मई को चौथे चरण के लिए वोटिंग होगी। 10 राज्य की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मतदान पूरा हो जाएगा। 18 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 379 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। उत्तर भारत में इस बार लोकसभा चुनावों में जातिगत समीकरण अहम है। बड़े चेहरे और बागी नेता सियासी दलों का खेल बना भी रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। उत्तर भारत के 5 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 124 सीटें हैं। हालांकि राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि उत्तर में भी बीजेपी मजबूत है। लोकसभा के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव मध्य में पहुंच चुका है। यूपी की 26 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 सीटों पर बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। यूपी की 5 सीटें बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती हैं। हरियाणा और दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होगी। आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग होगी। पंजाब में पहली बार सभी दल अलग लड़ रहे हैं। पंजाब में चतुष्कोणीय मुकाबला है, लेकिन वोटर शांत है। हिमाचल में भी 1 जून को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। इसकी वजह चेहरे, बागी चेहरे और जातीय समीकरण के साथ में एंटी इनकम्बेंसी बताए जा रहे हैं। हालांकि इन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की है। इसके साथ ही इस बार हरियाणा में भी विपक्ष टक्कर दे सकता है। वहीं दक्षिण के 5 राज्यों में से 3 में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनाव पीक पर है। कुछ वक्त पहले आंध्र प्रदेश में जगन मोहन की वाईएसआर और तेलंगाना में कांग्रेस के लिए एक तरफा लड़ाई थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही समीकरण बदल गए हैं। आंध्र में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी गठबंधन वाईएसआर को चुनौती दे रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जगन के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है। परिवार की कलह से कोर वोटर्स में भी बिखराव की आशंका है। वहीं अलग तेलंगाना की मांग से खड़ी हुई बीआरएस संकट में है। तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला है। वेमुला सुसाइड केस में बीजेपी को क्लीन चिट मिलने के बाद लोगों की सहानुभूति भी जागी है। वहीं मध्य प्रदेश के 2 राज्य की 40 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस भी टक्कर में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 13 मई को वोटिंग है। 8 सीटों पर मुस्लिम आबादी अच्छी तादाद में है। प्रदेश के 50 लाख मुसलमानों में से 65% इन्हीं 8 सीटों पर है। धार और रतलाम में कांटे की टक्कर दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भी सभी 11 सीटों पर मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड 72.8% मतदान हुआ है। बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। वहीं पूर्वी भारत में बंगाल सबसे अहम राज्य है। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में चुनावी हवा का रुख और मुद्दे तेजी से बदल रहे हैं। राज्य में अब तक 10 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब चौथे चरण में इतनी ही सीटों पर मतदान होने वाला है। बीजेपी मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल में पिछली बार जैसा प्रदर्शन दोहराना चाहती है, तो वहीं टीएमसी के सामने अपने गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक का प्रचार संविधान और आरक्षण के इर्द गिर्द रहा। चौथे चरण में महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। यहाँ 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर शिवसेना और एक सीट एनसीपी और एआईएमआईएम के खाते में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।